अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासीन वज़ीर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि जमियत उलमा इस्लाम के हवाले से मैं अपना अक़ीदा आप लोगों के सामने रखूँ कि मैं जमियत उलमा इस्लाम को क्यों सपोर्ट करता हूँ। जमियत उलमा इस्लाम के हवाले से मेरा अक़ीदा क्या है? ये एक दफ़ा एक दोस्त ने जो कि तबलीग में वक़्त लगाता है, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। उनको जो जवाब मैंने दिया था, वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। और आप लोगों से भी यही अपील है कि आप लोग यही सोच लेकर चलें और जमात के साथ जुड़े रहिएगा। वो उस दोस्त ने मुझे कहा कि यासीन भाई, मैं आपके जज़्बे को सलाम पेश करता हूँ और ना सिर्फ़ सोशल मीडिया पर मैं आपको देखता हूँ कि जो कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन फ़िज़िकली भी प्रैक्टिकली हर मैदान में मैं आपको देखता हूँ कि आप पेश-पेश नज़र आते हैं। लेकिन मुझे एक ख़दशा है कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आप दिल बर्दाश्त हो जाए और आज जिस जुनूनियत के साथ आप जमियत उलमा इस्लाम की हिमायत करते हैं, तो मुखालिफत में आकर उससे कई गुना ज़्यादा जुनूनियत के साथ आप जमियत उलमा इस्लाम के खिलाफ़ ना खड़े हो जाएँ, जिसका जमियत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और कुछ भी ना हो जाए, लेकिन आपका जो हल्का अहबाब है, उसमें कम से कम जमियत उलमा इस्लाम को नुकसान तो होगा। जिस पर मैं पहले तो काफ़ी हँसा हूँ। फिर मैंने उनको एक जवाब दिया कि भाई जान, याद रखो कि मैं जमियत उलमा इस्लाम के साथ दीन की निस्बत से जुड़ा हुआ हूँ। जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान दीन की खिदमत कर रही है और याद रहे कि मेरा जो दीन है, जो दीन इस्लाम है, ये तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने से भी यतीम नहीं हुआ था। क्योंकि दीन इस्लाम किसी के साथ मौकूफ़ नहीं है कि अगर एक लीडर जाएगा तो दीन यतीम हो जाएगा, नहीं। जैसा कि मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह जमियत उलमा इस्लाम में थे, तो उनको सब कुछ समझा जाता था, वो आज नहीं है, लेकिन जमियत उलमा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह उससे कई गुना आगे तरक्की कर चुकी है। अब इस वक़्त जो मौजूदा हमारे लीडर है, मौलाना फज़लुर रहमान साहब, अगर ये भी जमियत में ना रहे, तो जमियत उलमा इस्लाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये काम दीन का कर रही है। और आगे हमने ये भी बोला कि जनाब वाला, हम जमियत उलमा इस्लाम को सिर्फ़ अपनी सियासी पार्टी नहीं समझते, बल्कि जमियत उलमा इस्लाम को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। इसे दीन की खिदमत समझकर हम जमियत उलमा इस्लाम के साथ हैं और हमने अपनी सारी ज़िंदगी उलमाए इस्लाम के साथ बसर करने का अज़्म कर रखा है। जब तक ज़िंदगी है तो जमियत है, ज़िंदगी नहीं रहेगी तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है। हाँ, ज़िंदगी नहीं रहेगी, फिर भी मेरी ये वसीयत है कि मेरे कब्र पर जमियत उलमा इस्लाम का झंडा होगा और क़यामत में भी हम जमियत उलमा इस्लाम के साथ ही उठना चाहते हैं। यानी हम क़यामत में भी जमियत उलमा इस्लाम को छोड़ने वालों में से नहीं है। लेकिन हाँ, इंसान कमज़ोर है, ये दुआ हम ज़रूर करते हैं कि या अल्लाह, अगर जमियत के हवाले से मेरे दिल में, यानी मैं मोहम्मद यासीन ये दुआ करता हूँ कि अगर जमियत के हवाले से मेरे दिल में कुछ भी गड़बड़ आ जाए, तो उससे पहले मुझे मौत दे दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। कम से कम मौत का प्याला पीकर इस गुनाह से तो बच जाऊँगा। हम तो इसे ईमान का हिस्सा समझते हैं और जमियत उलमा इस्लाम एक तनावर दरख्त है। यहाँ पर हमने बड़े-बड़े उलमा को बिकते देखा है, मगर जमियत उलमा इस्लाम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब दरख्त से पत्ते गिरते हैं और वो नज़र भी आते हैं, मगर वो उलमा जब जमियत से निकल गए, बिक गए, जमियत को उन्होंने छोड़ा, वो नज़र तक ना आए। पत्ते गिरने का जो असर दरख्त पर पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह उन उलमा के जाने से, उनके बिक जाने से जमियत उलमा इस्लाम पर इतना भी फ़र्क नहीं पड़ा, जो पत्ते गिरने का फ़र्क दरख्त पर पड़ता है। बहरहाल, जब तक ज़िंदगी है, जमियत है। हमारी रग-रग में जमियत है। मौत एक ख़तरनाक दुश्मन है, मौत हमें जुदा कर सकता है जमियत से, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मौत के बाद भी हम जमियत को छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे कब्र पर भी जमियत का झंडा लगेगा और क़यामत वाले दिन भी हम जमियत उलमा इस्लाम के साथ पिछले सफ़ में ही सही, लेकिन खड़ा होना चाहते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, वस्सलाम। और अगर मेरी ये बात आप लोगों को दिल से पसंद आई हो, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप सब लोग दुनियावी मफ़ादात से भलातर होकर अपनी जमात के साथ ऐसे जुड़ जाएँ। मुझे इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।